सर समाज से बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ जो दूर होना है, डिस्टेंस नहीं है। मम्मी बच्चे से दूर चली गई या बच्चा लंदन चला गया मम्मी से, वो डिस्टेंस नहीं है। डिसअपियर, दूर होना मतलब गायब। आपको कहा है कि आपको जो समस्या है, अनुवाद और समस्या लिखिए, उसका हम समाधान देंगे। आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं अलग से। इस तरह से जब भी आप रिक्वेस्ट तो वहां भी उल्टा प्रयोग होता है। ओके सर, डाउट? अगला क्लियर सर। डाउट? हाँ हाँ। ये समझ बनाने के लिए मनुष्य को नैतिकता की जरूरत होगी। यह समझ बनाने के लिए, यह समझ बनाने के लिए मनुष्य को नया सीखने की जरूरत होगी। विल हैव टू, जहां बात लिख लीजिए, आपको मैं बता चुका हूँ ये सब। विल हैव टू का प्रयोग होगा, आते हैं उस पर चर्चा होगी। पिछले दिन हम लोगों ने एक बहुत ही रोचक क्लास किया था, जिसमें हम लोगों ने एक पेपर डिस्कस किया था, जिसमें कितना मिला था, 22 और 28। हम एक ऐसे पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें मिला है 45 और 45। तो 90% स्कोर वाले एक पेपर को आ गई, और उसका शीट हम लोगों के पास है, ठीक है, क्योंकि वो हम ही हैं तो रहना ही है। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और जैसा कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि कैसे एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, कैसे हम लोग ऐसे को कम शब्दों में लेकिन आवश्यक, और वहाँ ये नहीं होना चाहिए कि एकदम किताबी भरा है। आपको टॉपिक ऐसा चुना आपने कि आप उसी में जकड़ कर रह गए। आज हम लोग उस ऐसे को भी देखेंगे जहाँ पर 90 है, ठीक है। तो दोनों चीजों पे हम लोग काम करेंगे आज। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जैसे बताया है विनय सर ने, उसको आप रामबाण समझिए। वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर थोड़ी सी घबराहट है या और तैयार करना है तो कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो मूल मूल बातें हैं उसके ऊपर पहले चर्चा कर ली जाए कि इनके क्षेत्र क्या क्या होंगे, किन किन क्षेत्रों से निबंध पूछा है, और कैसे हम लोगों ने उसको कवर किया है या बात, ठीक है, उसको कर लिया जाएगा अभी। तो हाँ, क्षेत्र काफी हैं, लेकिन जो संभावित है या जिससे अक्सर पूछती है, सर ने उसी तरह से आप लोगों को डिजाइन भी किया है। आप लोगों का कितना मिला है, 7 से 8, कितना ऐसे मिला था, 8 मिला था ना, 8 या 9 है, ठीक है। तो कैसे वो कवर होता है या फिर कैसे उसको बनाएगा, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मान लीजिए बोर्ड दिख जी रहा है ना सर, सभी को? हाँ, कितने क्षेत्र हैं जिससे ये कवर होते हैं, एसएससी मूल रूप से करते हैं? पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देख लीजिए आप लोग, या इंग्लिश में लिखता हूँ आपके लिए। एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं आपके, ठीक है, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? हमारा रहता है इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी, जैसे सबसे पहले कौन कौन सा हम लोग लेंगे, पोल्यूशन ले सकते हैं इसके अंतर्गत, पोल्यूशन मैंने कराया है। ग्लोबल वार्मिंग इसके अंतर्गत, क्लाइमेट चेंज इसके ही अंतर्गत लेंगे। और प्लास्टिक से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, जैसे अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कुछ दिन पहले मतलब 6-7 महीने पहले, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। तो चाहे तो वो टॉपिक आप लोग तैयार कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में जाना है तो, ठीक है, सिंगल एक्स्ट्रा यूज नहीं सर, जाना है सिंगल यूज। तो नहीं जाना है। हम लोग आएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको आप लोग साइंस एंड टेक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, साइंस एंड टेक का है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है साइंस एंड टेक से आर्टिफिशियल करवाया गया है? हाँ, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, एआई इंग्लिश में। और ये साइंस एंड टेक वाले जितने भी रहेंगे, आप कोशिश करिएगा इंग्लिश में इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो अगर साइंस एंड टेक से तैयारी, हाँ बोलिए। हाँ, इंडियन हमने बताया था ना, इंडिया एंड स्पेस पे तैयार करने। हाँ, एआई, इंडिया एंड स्पेस, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तीसरा अगर चाहें तो आप लोग डीआरडीओ से संबंधित कुछ चीजों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो साल रहा है आफ्टर लॉकडाउन पोस्ट में, जो हम लोगों ने देखा, डीआरडीओ ने काफी ज्यादा देश को है, बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारा टेस्ट, ये पिछले 2 से 3 महीने मतलब एकदम बर्निंग टॉपिक है ये।
ठीक है, आप चाहें तो इसरो DRDO की को जोड़ सकते हैं। अचीवमेंट्स भी, इसरो की जी हाँ, जी हाँ, अचीवमेंट्स। इंडिया एंड स्पेस, हाँ, इंडिया एंड स्पेस में इसरो को जोड़ते हुए, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक साइंस एंड टेक से, ठीक है। क्राइम भी था। इसमें अगर साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, हाँ, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम दोनों वो जाएगा, उसको हम लोग सोशल इश्यूज में कवर करेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक इसमें देख लीजिए 2-3, ठीक है। और मुझे बस इतना ही लगता है, ठीक है। और अगर आया तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते। शिक्षा, तीसरा है एडुकेशन, ठीक है। शिक्षा या फिर खेल तो उतना कभी, क्योंकि वो थोड़ा सा जानकारी कम है, इतना कम जानकारी को लेकर कि आप निबंध लिख ही नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए पूछता नहीं। अब शिक्षा से क्या आ सकता है, रिफॉर्म पूछा जा सकता है, इस बार हुआ है, इसलिए एजुकेशनल रिफॉर्म जो हम लोगों ने दिया भी है सर ने एजुकेशनल रिफॉर्म पे, तो Yes, sir. एजुकेशनल रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट के लिए। और इसको ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ उन्होंने पोस्ट लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे की है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन मेथड से। तो ये जो स्विच, इस स्विच के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है शिक्षा का जो नैसर्गिक रूप था वो कैसे बदल गया, ठीक है। पढ़ाई कैसे होती थी, ये गुरु शिष्य परंपरा है, सामने बैठे हैं सर और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़ा परिवर्तन आया है। तो उस परिवर्तन पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको तैयार अलग से करेंगे। आप एजुकेशनल रिफॉर्म पे पढ़ें, सब चीजों को जोड़ते हुए। एजुकेशनल रिफॉर्म का इतिहास रहा है, नई शिक्षा नीति उसके अंतर्गत, साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन, तीनों को जोड़ के एक साथ पढ़े, एक निबंध तैयार करें। जो चौथा इंपॉर्टेंट है वो है सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे जो हैं। ये एक प्रश्न है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस पर क्या क्या आता है, पिछले साल क्या आया था, युवा वर्ग और मोरल वैल्यूज। बेरोजगारी, न्यूज, 2-2 एसेज इससे पूछे गए थे। तो स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स इंग्लिश में, ठीक है। ये जो हमारा सोशल इश्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमें क्या काम करना है, सबसे पहले इस बार भी मैंने बोला मोरल वैल्यूज रिपीट हो सकता है या उस दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, उसको जरूर करिए। थोड़ा सा हम लोग अभी, आप लोगों ने देखा सर है दूसरे कि तरीके से हम लोगों ने कैसे हर पूछे? हम लोगों ने दूसरे तरीके से पूछेंगे, भारत की परंपरा पूछते हैं ना, मोरल वैल्यूज के साथ जोड़कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोगों ने इस पे काम किया, एक हड़ताल पे काम किया। हड़ताल मतलब है कि आप रिफॉर्म्स पे काम करें, ठीक है। तो जैसे सोशल इश्यूज में पहला हमारा रहेगा मोरल वैल्यूज, दूसरा रहेगा हड़ताल पे क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, ऑलरेडी तैयार है। तीसरा रहेगा, थोड़ा सा इसके अंतर्गत आप लेंगे तो इसको मेडिकल इश्यूज से भी जोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप चाहें तो बहुत ही मतलब कम संभावना है इसकी, लेकिन हो क्या है, बहुत कम संभावना है। इसमें आप इलेक्शन रिफॉर्म को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। सिर्फ 2 मुद्दे हैं, एक है आर्थिक मुद्दे और एक है समसामयिक, जिसे हम कटी इश्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। एक है इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं और उसके समसामयिक कंटेम्पररी में जो रिसेंट इश्यूज हैं। आर्थिक मुद्दों में क्या आएगा, ज्यादा